अब थोड़ा ये लगता है कि काश वो चीज़ें उस समय शॉर्ट आउट हो जाती तो अच्छा रहता। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो जिस समय जैसा होता है वो सही होता है। मेरे पास शायद मेरे बचपन के फोटोज नहीं है, उससे ज़्यादा इंटरनेट पर मेरे बचपन के फोटोज है। सो आई फील कि हाँ, ये वाला तो बड़ा गजब चीज़ है। कुछ भी चाहिए तो मैं उस एपिसोड चालू कर दूंगा, तो आई कैन सी कि मैं इस एज में कैसा लग रहा हूँ। सब लोग टच में हैं, नॉट जस्ट सेना बट टीम के बहुत सारे लोग टच में हैं, एंड उनसे ऐसे बीच बीच में बातें होती रहती हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है। मेरे मॉम डैड ने बड़ा सिंपल चीज़ बोला था कि यू डू व्हाट यू फील राइट। तुझे जो सही लग रहा है वो कर, वी आर विथ यू। तुझे करना है तो भी वी आर विथ यू, तुझे नहीं करना है तो भी वी आर विथ यू। अपना वो जो मुद्दा था वो अगर तभी सॉल्व होता तो यू नो ये हाँ, और हम शायद आज सेट पर इंटरव्यू करते रहते हैं। तारक के सेट पर मुझे एक बहुत मस्त चीज़ सीखने मिली। सामने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सामने अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कोई बड़ा से बड़ा डायरेक्टर हो, बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर हो, तू भी एक एक्टर है, डरना नहीं। हाय नमस्ते, मेरा नाम है भव्य गांधी और आप मुझे देख रहे हैं जूम टेली टॉक पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास शख्स जिन्हें आपने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एज ए टप्पू के किरदार में देखा होगा। आजकल टप्पू यानी भव्य गांधी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितना बदल गए हैं पर्सनली और प्रोफेशनली, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भव्या जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू जूम टीवी। भव्या, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में, पहले ये बताइए। लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है। बस सारी चीज़ें अलग अलग टेंजेंट पर दिख रही है। ऑफ कोर्स, जैसे तारक मेहता में आपने मुझे टप्पू के किरदार में देखा है, उसके बाद मैं लगभग 7 फिल्म कर चुका हूँ और उसमें से एक हिंदी है। एंड द जर्नी हैज़ बीन क्वाइट रोलर कोस्टर, क्योंकि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में हम हमारा एक अहम हिस्सा निभा पा रहे हैं। उसमें हम अपने आप को नसीबदार समझते हैं। हम टप्पू की बात करें, आज हम हर कोई आज भी उस टप्पू को देखता है, पुराने एपिसोड देखता है, उठा उठा के तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सारे पुराने एपिसोड देखे जाते हैं। इवन हम भी देखते हैं और हमने तो आपको इतने बड़े से देखा और आज इतने बड़े कर रहे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई, बस ये नॉस्टैल्जिया फीलिंग मुझे भी बहुत आती है कि पहले जब आपको दिखता था तब आपके वाइट बाल नहीं थे, अब दिखने लगे। तो समय का तकाजा है। भव्या, आज आपको लेके चलते हैं उस दौर में जब टप्पू नहीं बने थे, भव्या थे, और वो टप्पू की जो बनने की जर्नी थी वो कैसे हुई थी, थोड़ा बताइए। कैसे ऑडिशन हुआ था, कैसे आपने ऑडिशन दिया था टप्पू के किरदार के लिए, क्या कुछ हुआ था, जरा बताइए। देखिए, वही था जो अपने इंडस्ट्री में जिस तरह होता है, एक फॉर्मेट के अपन ऑडिशन के लिए ऑडिशन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं। उसी तरह अपन ने भी ऑडिशन दिए थे, मतलब विद अ लॉट ऑफ किड्स। जो मुझे बोला गया था कि कुछ 400 या 500 बच्चे थे और उनमें से तीन बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। एंड शॉर्टलिस्ट के बाद वो शॉर्टलिस्ट के समय पर आशित सर, धर्मेश सर, पांडे अंकल एंड अरविंद भाई, ये सब लोग सामने ऑडिशन ले रहे थे शॉर्टलिस्ट वाला। एंड उन्होंने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पूछी, कुछ ऐसी चीज़ें करने को बोली जो उनको बहुत मज़ा आ गया वो देखकर। जैसे उन्होंने कहा कि भाई बॉलिंग कैसे करोगे, बैटिंग कैसे करोगे। तो मैंने विदाउट एनी प्रॉपर्टीज माइम करते करते कुछ किया जो उनको बहुत मज़ा आ गया। बोलता है ये इंटरेस्टिंग कर रहा है, तो फिर मुझे सिलेक्ट किया गया और फिर देन आई डिड द पायलट एंड बस उससे बाद यू नो व्हाट हैपेंड। तो जर्नी रुकी ही नहीं। बट पायलट में यस, आई वुड ऑल्सो वांट टू स्पेसिफाई दैट के पायलट में जब हमारा 3 दिन का पायलट शूट था, तो फर्स्ट 2 दिन तो अच्छे से गए। थर्ड डे पर चालू पायलट में कैंसिल कर दिया गया। मुझे बोल दिया गया कि बस हो गया, अब नहीं कर सकेंगे आपसे नहीं होगा ये। तो मेरे सामने और 2-3 बच्चे आ गए ऑडिशन के लिए वहाँ पर तुरंत के तुरंत, और मैं तो भाई एकदम डिमोटिवेट हो गया कि खत्म हो गई बात यार। ये तो मतलब वॉट एवर द एज वॉज, बट वो एक फीलिंग तो होती है ना कि भाई कुछ था अपने पास, वो गया ऐसा वो। देन उस रात हमने हमारे मतलब
भगवान माता जी से प्रार्थना की कि यार ये ऐसी गलती क्यों हुई, ऐसा ऐसा क्यों हुआ हमसे। एंड और कुछ हुआ नहीं था, हुआ ये था कि अपन ने उसके पहले फिल्म्स की थी, एड्स की थी, वनडे रोल्स बहुत सारे किए थे, छोटे छोटे रोल्स बहुत सारे किए थे, बट कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सारे कैमरा, सारे लोग, सारी लाइट्स अपने पर फोकस्ड है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। आई वॉज ओवरवेल्म्ड और मैं डर गया, वो डर के मारे मैं कुछ कर नहीं पाया। तो उस रात आशीष सर का फ़ोन आया था कि आप कल, मम्मी को आया था कि आप कल ऑफिस में आइए। तो हम लोग सब लोग, मैं और मम्मी ऑफिस में गए, और ऑफिस में जाकर सर ने बोला कि क्या क्या हो गया? बोला कुछ नहीं सर, मुझे नहीं पता क्या हो गया सर, लेकिन आई एम सॉरी, बट आपने मुझे बुलाया है, दैट मीन्स यू हैव ट्रस्ट इन मी। तो आपका ये जो भरोसा है इसको मैं 100x करके दिखाऊंगा, आप मुझे भरोसा, एक और बार भरोसा कीजिए। और सर ने भरोसा रखा, और देखिए आज एवरीथिंग वेर एवर वी आर, इट इज़ ड्यू टू तारक मेहता। एंड वो सीरियल ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत लोगों के आशीर्वाद दिए हैं, जो एक नॉर्मल सीरियल या नॉर्मल बात ये नहीं हो सकती। ये बोलते हैं ना, भगवान की कोई कृपा है तो ही ये होता है, इट इज़ अ गॉड्स ब्लेसिंग। और ऐसा बहुत कम होता है कि आप अपने बचपन की पूरी जर्नी को अब आप देखते हैं, अभी ऑन स्क्रीन देखते हैं, ये बहुत बहुत कम लोगों के साथ होता है। एग्जैक्टली, मतलब अपना बचपन आपने टीवी पर जिया। एग्जैक्टली, मतलब मेरे पास शायद मेरे बचपन के फोटोज नहीं है, उससे ज़्यादा इंटरनेट पर मेरे बचपन के फोटोज है। सो आई फील कि हाँ, ये वाला तो बड़ा गजब चीज़ है। कुछ भी चाहिए तो मैं उस एपिसोड चालू कर दूंगा, तो आई कैन सी कि मैं इस एज में कैसा लग रहा हूँ। जब आप अपना बचपन का सब एक्टिंग देखते हैं या जब कुछ सारे एपिसोड देखते हैं, तो वो मन में क्या फीलिंग आती है? और अब आज भी टप्पू दिल में है आपके? अब मैं सच बोलूँ ना तो वो एपिसोड्स देखकर बहुत मज़ा आता है। वो पूरा एक फ्लैशबैक चला जाता है कि उस समय पर इस सीन में क्या हुआ था, क्या मस्ती मजाक हो रही थी। एंड जो आपने दूसरा एक प्रश्न पूछा कि टप्पू अपने जहन में है कि नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो किरदार यही है, क्योंकि उस एज में हुआ है जब हम कहते हैं ना, वो डिफरेंस नहीं जानते। आप किसी एक एज में किसी एक्टर को पूछेंगे कि आपका ये कैरेक्टर क्या था और आप एक्चुअल में क्या है, तो दे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि भाई हमारा ये जो कैरेक्टर है ना, ये इस तरह ही बात करेगा, इसका लहका इस तरह ही होगा। और मैं पर्सनली ऐसा नहीं हूँ, ऐसा वो बोलेगा। लेकिन इन माय केस, भाई जिस एज में चालू किया उस एज में ये डिफरेंस थोड़ी पता होता है। हमको तो बस पता होता है कि हम ये डायलॉग हम घर पे कैसे बोलेंगे, बस उस तरह यहाँ बोलना है। तो वो डिफरेंस तो है ही नहीं, वो ऐसा ही है कि वो वही मैं हूँ, मैं ही वो हूँ, ऐसा वो देयर इज नो, क्या बोलते हैं, देयर इज नो गैप इन बिटवीन, वो एक ही है दोनों। आप लोगों का प्यार है तब तक रहेंगे। इसके साथ ही जो टप्पू पूरी सेना थी, हर घर में, हर सोसाइटी में सब यही कहता था कि टप्पू सेना जैसी एक गैंग हो जो सोसाइटी के लिए सोचे, घर के लिए सोचे, सब कुछ। आज भी वो सेना टच में है आपसे? नहीं, बिल्कुल, सब लोग टच में है, नॉट जस्ट सेना बट टीम के बहुत सारे लोग टच में हैं। एंड उनसे ऐसे बीच में बातें होती रहती हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है। और पहली सोनू, उनसे कभी बात हुई? अभी क्या कर रही हैं, क्या कुछ हो रहा है? अरे हाँ, मतलब अभी ही उसकी सगाई हुई, और तभी मुझे पता चला कि भाई इसकी तो सगाई हो गई। मैं बोला तो गजब, तभी उससे बात हुई थी। एंड उसी ने एक इनिशिएटिव लेकर उसने ग्रुप बनाया है हम सभी लोगों का, सभी दोस्तों का, और कहा है कि चलो सब लोग मिलते हैं। बट अभी तक कोई मिल नहीं पाया है, बट सून जल्दी मिलेंगे। बात करें शो की, जैसा आपने कहा, ये शो ऐसा शो है जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं। आपसे शुरुआत करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि आपने ये शो छोड़ दिया? क्योंकि जब आपने शो छोड़ा, उससे पहले भी लोगों ने छोड़ा शो, उन्होंने छोड़ा था। जब आपने शो छोड़ा, यही अफवाह उड़ी कि शायद प्रोडक्शन हाउस के साथ कुछ डिफरेंसेस है, या कुछ आपका शो उतना ज़्यादा रोल नहीं चल रहा था, इस वजह से आपने शो छोड़ा। क्या था पूरा सच्चाई? नहीं, सो बात इसमें ये है, दो बात थी। पहली बात ये थी कि हम चाहते थे कि ये जो किरदार है टप्पू का, ये और अच्छे से दिखे। मतलब जस्ट बिकॉज हमारी एज हो गई, जस्ट बिकॉज हमको दाढ़ी वगैरह आने लगी, तो वो ऐसा कहते हैं ना कि छुपाने में चले जा रहे थे वो चीज़ें, कि अरे ये लोग बड़े हो गए यार,
बड़े दिख रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग टप्पू, दे आर नॉट लुकिंग टप्पू सेना, जो छोटे बच्चे हैं वैसे नहीं दिख रहे हैं। तो आवर रिक्वेस्ट वाज के जैसे ही हम बड़े हो रहे हैं वैसे हमारी ऑडियंस भी बड़ी हो रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मतलब हमारे एज ग्रुप के जितने भी बच्चे जो देख रहे थे वो भी बड़े हो रहे हैं। तो वो लोग अगर कॉलेज में है तो व्हाट इफ कॉलेज की बातें हम लाए, कॉलेज के जो रियल मॉडर्न प्रॉब्लम्स है बच्चों के लेकर यूथ में, वो बातें लाए, इट विल ग्रैब अटेंशन। तो सर ने कहा था कि वी विल थिंक ऑन दिस बट नॉट राइट नाउ, वी वोंट बी एबल टू थिंक राइट नाउ तुरंत, इट विल टेक लाइक 2 years or 3 years of time to take all these things under consideration। जो तभी हमने सोचा कि यार we want to do something else, we just don't want to, ऐसा नहीं है कि एक शो ने हमें बहुत प्यार दिया है, बट हम चाहते थे कि हम भी कुछ ग्रोथ अपने आप में लाए, हम भी एज एन एक्टर एज ए ह्यूमन ग्रो हो। क्योंकि आप जैसे समझते हैं, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, आप इस इंडस्ट्री में मेरे जैसे अपने 100 एक्टर्स को देखे रहेंगे, बट वो होता है ना कि एक एज पर हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है ताकि हम आगे की जर्नी हमारी संभाल सके, अपना ग्रोथ संभाल सके। तो दैट वाज द मेजर रीज़न कि हम चाह रहे थे कि हम अपना ग्रोथ संभालें, बिकॉज जैसे अगर और 2 साल रुकते हैं तो टेक्निकली 2018 में 18-19 तक रुकना पड़ता, बट इन फ्रंट ऑफ दैट मैंने बहुत ही, जो हमारा लीगल फॉर्मेट होता है शो छोड़ने का, जैसे 3 months की नोटिस पीरियड होती है, वैसी 3 months की नोटिस दी है, तो टेक्निकली 9 months का नोटिस पीरियड 3 दिए हैं। और उसके बाद हमने एक डिसीजन लिया कि हमें इस शो से छोड़ना नहीं है, बस विदाई लेनी है। अब यहाँ से क्या कहा गया कि कि टाइम, क्योंकि 3 देना मतलब आप 3 महीने बाद क्यों आपको 3 देना पड़ा, मतलब उनका क्या कहना था? नहीं, देखिए उसमें वो दोनों का वो असमंजस था कि हम भी नहीं चाहते थे छोड़े, और सर भी चाहते थे कि नहीं यार तू कर, लाइक दिस इज अ गुड थिंग, तू मत छोड़। या नॉट जस्ट सर, एवरीबडी ऑन द सेट वाज लाइक कि नहीं, मतलब करो, कंटिन्यू करो, डोंट लीव इट। पर पता नहीं एक पॉइंट पर एक डिसीजन सेट हो गया था दिमाग में कि अब कुछ करना है वो। और दूसरा, सर हम गुजराती फैमिली से बिलोंग करते, तो होता है ना एक पॉइंट के बाद पोतानु करो कुछ ऐसा तो वो भी एक जुस्सा अंदर से होता है कि नहीं आगे कुछ करना है, कुछ कर, एक एज है इसमें कुछ करना है, कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे तो कुछ अलग एक जगह पर पहुंच पाएंगे। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी 2019 तक मेरी 3 फिल्म आ चुकी थी, एंड मेरी 3 गुजराती फिल्म एज अ लीड, और सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस एकदम बढ़िया किया, सारी फिल्मों को OTT पर अच्छा स्थान मिला। सो आई फील इट इज़ अ ब्लेसिंग, इट इज़ ब्लेसिंग ऑफ ऑल द ऑडियंस जिसने हमें प्यार दिया है, एंड आई जेन्युइनली लव एंड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं जानता हूँ अभी भी मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस छोड़िए, जो लोग मुझे मिलते हैं वो लोग मुझे कहते हैं, जैसे हमारे पिताजी की एज के या हमारे दादा की एज के जो होते हैं वो हमें बोलते हैं, बेटा तो यार वापस आ जाना बेटा, ऐसा एकदम प्यार से, दे ट्राई टू कन्विंस अस कि प्लीज़ आ जाना वापस। बट अब उनको मैं, मेरे पास शब्द नहीं होते, उनको मैं कैसे समझाऊँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या वाई आई लेफ्ट इट। फिर उनको मुझे बोलना पड़ता है क्षमा चाहता हूँ बट अभी आप मेरी फिल्म देखिएगा तो मैं यहाँ पर भी सभी ऑडियंस को यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि आपको शायद मेरे छोड़ने से दुख हुआ रहेगा, शायद आप मेरे से नाराज़ भी रहेंगे, तो आप नाराज़ मत होइए मेरे से, आप मेरी फिल्म देखने ज़रूर जाइएगा, मैं आपको एंटरटेन करना छोड़ूंगा नहीं शो छोड़ा क्योंकि आपको एंटरटेन कर सकें आगे भी चलकर और दूसरे रूप में। बट भव्या, मुश्किल था क्योंकि ये शो छोड़ना, चलता शो, इतना सुपर हिट शो, और इस तरह से छोड़ देना रातों रात डिसीजन, जैसा आपने कहा 3 नोटिस आपने सर्व किया था, मुश्किल था आपके लिए क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत बड़ा था? बहुत मुश्किल था, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा एक रात डिसीजन लिया और हो गया, ऐसा नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। आई रिमेंबर, मतलब वो एज मुझे याद है भाई, कुछ भी बोलो, अभी मैं 27 का हूँ, उस समय पर तो मैं और छोटा था, तभी ऐसा डिसीजन लेना वाज वेरी हार्ड। बट मेरे मॉम डैड ने बड़ा सिंपल चीज़ बोला था कि यू डू व्हाट यू फील राइट, तुझे जो सही लग रहा है वो कर, वी आर विथ यू, तुझे करना है तो भी वी आर विथ यू, तुझे नहीं करना है तो भी वी आर विथ यू। एंड देन शायद, मतलब उस समय एग्जैक्टली मैं क्या सोच रहा था मुझे वो प्योर याद नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैं डरा हुआ तो था कि व्हाट इफ़ व्हाट इफ, वो जो आता है ना क्वेश्चन, वो तो बहुत सताता था। बट वो छोड़ा तब पता चला, वो वहाँ से निकले तब पता चला कि व्हाट इफ से आगे एक दुनिया है,
सही और गलत के परे एक दुनिया है जहाँ पर है अपना एग्जिस्टेंस, जहाँ पर अपन कुछ कर सकते हैं, जहाँ पर अपन अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। कहीं से अंत होता तो नई शुरुआत होती है। बट इन गुड टर्म्स हुआ था सब कुछ कि कुछ मनमुटाव हो गया था, बातें नहीं, ऐसा कोई नो मनमुटाव, नो मतलब कोई गुस्सा वुस्सा कोई कुछ नहीं। ऑफ कोर्स वो एक सैडनेस तो होती है यार, मतलब भाई अभी आप उसको आप नहीं हाँ वो आप नहीं उसको बात डिस्क्राइब कर सकूंगा मैं, लेकिन ऐसा कोई देयर वाज नो फ्रिक्शन, वैसा कोई गांठ नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी ओपन, वेरी सिंपल। सर भी आज बहुत बहुत प्यार करते हैं। सर आज भी मुझे बेटा करके मुझे पुकारते हैं, जो अच्छा लगता है, क्योंकि जब से उन्होंने मुझे देखा है तब से वो बेटा करके बुलाते हैं, तो वो अपना लगता है, अपनापन दिखता है वो उसमें। बट जैसा आपने कहा कि आप चाहते थे कि कॉलेज लाइफ हो, आपके जाने के बाद वही ट्रैक आया, राइट? नए टप्पू के साथ कॉलेज लाइफ आया। जब आपने देखा तो आपको थोड़ा बुरा लगा क्योंकि यही आप चाहते थे, और फिर आपने नहीं बोला कि मुझे ऐसा ही कुछ करना था? नहीं, इट्स ओके। मतलब देखिए, वो दैट इज देयर क्रिएटिव डिसीजन, उसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते, अपन सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स व्हाट दे वांट टू डू, दे आर द क्रिएटर्स, वो लोग दे विल टेक द कॉल, उनको कब क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड मेरे जाने के बाद किया, मेरे जाने के पहले किया, इट डजंट मैटर। अपना वो जो मुद्दा था वो अगर तभी सॉल्व होता तो ये हाँ, और हम शायद आज सेट पर इंटरव्यू करते रहते हैं, और मैं मेरे शूट के फिल्म के नरेशन से दौड़ के नहीं आता। यस बिल्कुल। तो अब थोड़ा लगता है कि काश वो चीज़ें उस समय शॉर्ट आउट हो जाती तो अच्छा रहता? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो जिस समय जैसा होता है वो सही होता है, वो अपने लिए सही होता है। हाँ, शायद ऐसा लगता है, शुरुआत में ऐसा लगता है कि यार ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये वो आजकल हमारे जो हमारे एज के जितने भी भाई लोग हैं, जो उनके जो दिल दुखते हैं, ब्रेकअप होता है, तब वो लोग बहुत दुखी होते हैं, कह रहे यार छोड़ के चली गई, दिल जलता है, छोड़ के चली गई। बट जब नई लड़की आती है, जब अच्छी लड़की उनके लाइफ में आती है, तो बोलते हैं अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो बस मैं भी उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो होता है सब सही होता है, बेस्ट ही होता है। कभी आपको कॉल आया असी जी का कि वापस आ जाओ, या आपको लगा कि नहीं, मतलब कभी ऐसा हुआ कि उनका कॉल आया कि यार आ जाओ, मतलब छोड़ने के बाद भी कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, कॉल आया, लेकिन ये बोलने के लिए कि वापस आ जाओ, बिकॉज सर भी इस बात को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं कुछ अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी सर उस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई कॉल या ऐसा कोई देयर इज़ नो कॉन्वर्जेशन लाइक दैट, बट हाँ, ऐसे कॉल आ जाता है कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, कभी मुंबई हो तो आ ऑफिस पे, वैसी बातें हो जाती है। कभी मौका मिला भव्या जा करके, चाहे एज ए गेस्ट ही जाना पड़े या कुछ वापस तारक मेहता में जाना पड़े, भव्या जाएंगे? अरे बिल्कुल जाऊंगा। आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ फिल्म प्रमोशन जो तारक के सेट पर हो, और मैं वहाँ पर एक फिल्म का किरदार की बात लेकर आऊँ, मेरी फिल्म की बात लेकर आऊँ। आई वुड लव टू डू दैट, एब्सोल्युटली लव टू डू दैट। इसके अलावा और किसी किरदार में जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मतलब एज अ कैरेक्टर आई वुड लव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। ऐसा मैंने कोई बंधन में अपने आप को नहीं रखा है, और ना मैं कभी रखूँगा अपने आप को कि मैं यही करूँगा, या मैं इसी के लिए बना हूँ, या मैं यही टाइप के रोल्स करूँगा। नहीं, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मतलब कल उठ के कोई नेगेटिव रोल आया तो भी आई एम ओपन। कल उठ के कोई मतलब एकदम ही ऐसा वो विलनिश डेडली खूंखार रोल आया तो भी आई एम ओपन। मैं कोई काम को मना नहीं करने वाला, बिकॉज मैं जानता हूँ कि दिस इज़ माई एज टू लर्न। अभी सीखूंगा, तब जाकर जब एक एज आएगी, तब मैं अपने आप को कुछ मैं अपनी कला सही तरह से सामने रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। और ये एक अच्छे कलाकार की निशानी है कि उसको हर वेरिएशन, अपनी जो एक्टिंग के वेरिएशन दिखाना चाहिए, चाहे वो एक्टर हो, विलन हो, या जो भी हो। पूरी ये जो जर्नी रही है, जो तारक मेहता के जो इतने सालों की जर्नी रही है, इस दौरान में एक एक करके सब अब बिछड़ रहे हैं, राइट? चाहे वो सोनू चली गई, दूसरी सोनू आई, आपने छोड़ा, आपने दूसरे टप्पू को देखा, आपको देख के जलन हुई कि ये मेरा किरदार ये मैंने बनाया और इसने ले लिया वापस? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा बहुत रिलीफ फील हुआ कि हम ऐसा समझते हैं कि
हम बहुत महान हैं, हम ऐसा समझते हैं कि हमारे जैसा इंटरव्यू कोई नहीं ले सकता, हम जैसा समझते हैं कि हमारे ऐसा कैमरा कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, हम ऐसा समझते हैं कि हमारे जैसा किरदार कोई नहीं निभा सकता, लेकिन इट टेक्स जस्ट अ सेकेंड टू रिप्लेस एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू डू यू, आप आपकी जर्नी पर फोकस करिए, आप अपना काम करिए, लोग करेंगे, लोग टप्पू जो करना है वो सब करेंगे। टप्पू किरदार में 2 लोग आ चुके हैं अभी तक, अभी भी उस अभी थर्ड मतलब आपके बाद फिर राज आए, राज के बाद फिर नीतीश आया अभी। तो क्या लगता है आपको कि राज ने क्यों छोड़ा होगा? मुझे नहीं पता है, आई थिंक दैट मेरे लिए भी वो सस्पेंस है, मुझे नहीं पता ये लोग ने, मैं 2-3 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन ये लोग हर बार पता नहीं क्यों मेरे को नहीं बताते ये लोग। बट मैं ये डेफिनेटली आज के एजेंडा में ये रहेगा कि उनके पास ये जवाब लेकर रहूँगा मैं कि भाई मुझे बताओ। बात हुई थी आपसे दोनों टप्पू से, कभी कोई बात हुई थी? राज से मेरी बात हुई थी, राज से मेरी 2-3 बार बात हुई है, मैं उसको मिला भी हूँ 2 बार। एंड राज अभी बहुत अच्छा कर रहा है, इफ़ यू नो, राज अभी एक गुजराती सीरियल कर रहा है, और मैं उसके होर्डिंग्स वगैरह देखकर बहुत खुश हो गया, मैं बोला क्या बात है, दिस इज द जर्नी भाई, ये ग्रोथ है, ये जर्नी है, ये हम हाईवे पर जब 10 गाड़ियाँ देखते हैं तो हम ऐसा नहीं समझते कि ये गाड़ी लेफ्ट क्यों जा रही है, गाड़ी राइट क्यों जा रही है, हर किसी का खुद का एक पाथ है, हर किसी का खुद की एक जर्नी है, दे आर फॉलोइंग दैट, दे आर डूइंग दैट। बट जब आपने छोड़ा था तो और जो किरदार थे, चाहे वो दयाबेन हो या फिर और जो भी हो, चाहे मुनमुन हो या भी जो भी स्टार कास्ट हैं, आपको रोकने की कोशिश की उन्होंने, या आपको क्या कहा उन्होंने जब आप छोड़ रहे थे? नहीं मतलब जैसे स्टारकास्ट में मुझे बहुत लोगों ने कहा था, बहुत सारे इनपुट्स आए थे कि भव्या मतलब यू शुड स्टे, यू शुड डू दिस, यू शुड बी लाइक दिस, ऐसा। बट उनके मन में ये भी था कि तू अभी यंग है, यू कैन टेक रिस्क्स, तू बोल्ड डिसीजंस ले सकता है, यू आर एट दैट एज, तू एक एज क्रॉस करने के बाद कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, बिकॉज देन यू हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर वे फॉर योर फैमिली और फॉर सर्टन थिंग्स, एक तरीके से रहना पड़ेगा। बट राइट नाउ यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, और अगर तुझे लग रहा है कि तुझे अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए तो तू जा ले अपॉर्चुनिटी, कर ले, जो होगा दिखा जाएगा, तू कर ले, तुझे अपॉर्चुनिटी का दिख रहा है ना, तुझे मजा आ रहा है ना, तू ले ले, तू डरना मत। जो मुझे एक बहुत मस्त सिखाई तारक के सेट पर, मुझे एक बहुत मस्त चीज़ सीखने मिली। सामने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सामने अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कोई बड़ा से बड़ा डायरेक्टर हो, बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर हो, तू भी एक एक्टर है, डरना नहीं, तुझे भी डट के सामना करना है, तू अच्छा बॉल डालेगा तो वो लोग बैटिंग करेंगे। तो वो चीज़ जो सीखने मिली है ना, जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो तारक से सीखने मिली है, वो कोई एक्टिंग स्कूल वगैरह से नहीं मिली है, कोई एक्टिंग स्कूल सिखा भी नहीं सकती है सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस था आपका। जब आपने शो छोड़ा, जैसे आपने बोला कि फैंस यही कह रहे थे कि वापस आ जाओ, क्या कभी उनके ताने सुनने को मिले आपको, या किसी वजह से ट्रोल किया कि तुमने क्यों छोड़ दिया चलता शो, इस तरह कभी आपके साथ कुछ हुआ? विद ऑल द ब्लेसिंग्स ताने सुनने नहीं मिले, डांट सुनने ज़रूर मिली है। बहुत आंटी, बहुत दादी ऐसे मुझे मिले जो ऐसा क्यों छोड़ दिया तूने, ऐसा करके वो एकदम डांट के, फिर उनको मैं मेरी भाषा में हाथ जोड़ के क्षमा मांग के बोलता हूँ कि क्षमा करिए, छोड़ना पड़ा, क्षमा करिए, आपका एंटरटेनमेंट मैंने छीन लिया आपके पास से, बट इतना प्यार करते उस बदल थैंक यू, बट अभी मेरी फिल्म देखिएगा। बहुत सारे एक्टर ने शो छोड़ा, चाहे वो अंजलि हो, चाहे वो तारक मेहता हो या जेनिफर हो, आपको भी पता हो। सबसे पहले बताइए कि जब आपसे उनसे कुछ बात हुई, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाया सिद्ध जी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हुई, आपने आई एम श्योर आपने सब सुना होगा, देखा होगा, किसी से कुछ बात हुई आप? नहीं, मेरी बात किसी से नहीं हुई है। मैं मतलब ना नेहा दीदी, ना जेनिफर दीदी, ना गुरु अंकल को एक बार मिला था, बट हाँ, इन दोनों से ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी। नहीं, चरण जी तो अभी हाल ही में मिले थे असित जी से, शायद काम को लेकर सिलसिले में, तो आपकी कुछ ऐसी बात? नहीं, मेरी बात नहीं हुई ऐसी कोई। मैं गुरु अंकल को मिला था 2022 में, 22 में मिला था। आपने वो खबर देखी थी जब वो मिसिंग थे? और बहुत शॉकिंग था। अरे हम लोग डर गए थे सब लोग, मैंने भी बहुत कॉल लगाने की ट्राई किए थे, तो हम लोग सब लोग डर गए थे कि क्या हो गया, मतलब
और मतलब गुरु अंकल थोड़े अग्रेसिव है, तो हमको भी डर लगता है कि गुरु अंकल कहाँ चले गए, अचानक से ऐसा गायब हो गए। एंड देन ये न्यूज़ पर वो CCTV फुटेजेस ऐसे दिख रहे थे जो डरावने थे भाई। मतलब हो रहा था क्या हो रहा है ये, ऐसे भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है अजीब अजीब, ऐसा लग रहा है अरे क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। अभी बात हुई कुछ आपसे? नहीं, अभी रिसेंटली कोई बात नहीं हुई। मुझे ना वो सेट, आप सेट पर गए हैं बहुत बार, तो सेट पर अपन जब जाते हैं और जाके राइट में अपना सोसाइटी है, लेफ्ट में मंदिर है, तो हम लोग जब हम लोग एक पॉइंट के बाद हम लोग ना मंदिर के आसपास बहुत घूमते थे, बहुत बैठते थे, गार्डन में बहुत खेलते थे। तो उस चीज़ की मुझे याद बहुत आती है, जो शायद ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, बट उस गार्डन की मुझे याद बहुत आती है। आरती भी होती थी शाम की, राइट? हाँ, है ना, वो ब्रेक के आसपास आरती होती थी। वो महाराज अभी तक है वो, है? अरे वाह वाह, क्या बात है। आप अभी वापस सेट पर गए हैं कभी, मतलब छोड़ने के काफी सालों बाद कभी वापस सेट पे गए हैं कुछ? नहीं, मैं एक्चुअली 3 बार मैं फिल्म सिटी गया था बीच बीच में। एंड हर बार कोई एक दिन सेट कहीं और शूट चल रहा था, कोई एक दिन मैक्सेस मॉल में शूट चल रहा था, और एक दिन वो इंटीरियर वाले घर में शूट चल रहा था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। बट नेक्स्ट टाइम जब सेट पर शूट होगा, मेन सेट पर शूट होगा, तब डेफिनेटली जाने वाला हूँ। बहुत सारे शो के स्टार कास्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आपके, चाहे वो हाथी भाई हों, नट्टू काका हों। कैसा लगता है जब आपका ये पूरा जो एक सफ़र सब साथ में शुरुआत किया था, और जब एक एक करके ऐसे जा रहे हैं, तो कितना अजीब लगता है? नहीं, बहुत दुख होता है। एंड दुख ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज उन्होंने कहा था कि मैं जब जाऊँगा तो मैं इस तरह जाना चाहता हूँ, और वो अपन ने देखा अपनी आँखों से। जैसे घनश्याम अंकल, नट्टू काका ने ऐसा कहा था कि गुजराती में ऐसा बोलते थे वो कि मारे मरવું છે પણ मेकअप પહેરીને। तो एक्चुअली जब उनको ले गए तब उनको मेकअप कराया गया था, उन पर मेकअप था। वो देखकर मैं हिल गया था एक्चुअली कि मतलब नट्टू काका की एक्चुअली अभी बहुत याद आई। एंड दूसरी एक बहुत ही, आई डोंट नो सबको पता है कि नहीं, गुजराती फोक का एक भवई करके एक फॉर्म है जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों एक ही किरदार निभाता है। एंड दे मेक इट इंटरेस्टिंग। गांव जाकर ये प्ले बजाए जाते हैं। उसके वो भवई के लास्ट कलाकार थे। एंड भवई फोक टेक्निकली ऑफिशियली उसके जो सबसे लेजेंड्स थे, जो पुराने थे, वी डोंट हैव देम विद अस एनी मोर। तो हाँ, दुख बहुत होता है, सबकी याद बहुत आती है। आज़ाद अंकल की आज भी याद बहुत आती है। आज़ाद अंकल, घनश्याम अंकल, बहुत याद आती है उन सबकी। आपके टप्पू सेना की बात करें, टप्पू सेना में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे लोग आए गए। अभी रिसेंटली तो गोली भी शो छोड़ दिया। आपकी बात हुई कुछ? मतलब खुश से बात हुई थी। वो न्यूयॉर्क पहुंच गया, उसके बाद मैंने उसको कॉल किया था। मैं बोला यार वेरी नाइस, यू आर डूइंग इट। तो एक बहुत मस्त बात है कि मैंने और कुश ने दोनों ने साथ में मिलकर, मुझे भी फिल्म मेकिंग सीखना था, और न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी करके एक अकेडमी है, वहाँ पर काउंसलर के पास जाकर मैं और कुछ दोनों काउंसलर के पास साथ में गए थे, और हमने टॉफल भी दी थी। हमने फाइनल भी कर दिया था कि हम जाना चाहते हैं, बट देन ड्यू टू सर्टन रीजंस मैं नहीं गया। हम दोनों ने मतलब वो बात ही को जाने दिया, एंड फाइनली वो गया, एंड ही इज़ परस्यूइंग दैट। तो मुझे वो सुनकर बहुत खुशी हुई कि एक जो होता है ना कि एक सपना साथ में देखा था, मैं नहीं तो वो साकार ज़रूर हो रहा है। तो वो देखकर वो महसूस कर बहुत अच्छा लगा था। और आपके जो कजिन भाई हैं, जो गोगी, वो भी आपकी जर्नी के साथ पूरा रहे हैं, आपके साथ ही पूरा रहा है पूरी इनकी जर्नी। वो भी बड़े हुए हैं आपके साथ ही। वो कैसे बात होती है जब आप बात करते हैं? क्या कुछ होता है, क्या कुछ शेयर करते हैं? नहीं, अरे मतलब वो छोटा भाई है लेकिन बहुत समझदार है वो। ऐसा वो गोगी कैरेक्टर जैसा दिखता है जैसा है नहीं, वो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चतुर हो गया है वो। एंड ही इज़ स्टडिंग वेरी वेल। उसने उसकी मास्टर्स वाइल डूइंग तारक मेहता, उसने उसकी मास्टर्स कंप्लीट की, और वो भी पुणे में। मतलब वो जब शूट नहीं होता तब वो ट्रैवल करके पुणे जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है और वापस आता है। तो ये इतना मेहनत करना, इतना वो दिमाग में वो रखना, संघर्ष करना है, ये बहुत बड़ी बात है, और वो कर रहा है। विच इज़ वो देखकर बहुत खुशी होती है कि यार बहुत अच्छे, वेरी नाइस, यू आर डूइंग दिस विच इज़ वेरी गुड। साथ में बड़े हैं, ये और बड़ी बात। हाँ, साथ में बड़े हुए, पास ही रहता है तो। और सबसे बड़ी बात कि शो में दया बेन की वापसी अभी तक नहीं हुई है, और
शो अभी भी चल रहा है, उन्हीं के नाम पे चल रहा है। आप जब देखते हैं, आपको भी लगा कभी दया बहन की वापसी हो जाए? कई बार तो ये हुआ कि टप्पू के साथ ही आएंगे। नहीं, दिशा दीदी इज टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली। उन्होंने ये रियल फैमिली को बहुत संभाला। द होल फैमिली, पूरी दुनिया की फैमिली को बहुत संभाला। अब खुद की फैमिली पर फोकस कर रहे हैं, सो उनका इतना हक तो बनता है, एंड दैट इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। एज एन एक्टर उन्होंने बहुत दिया है, शो को भी दिया है, लोगों को तक भी बहुत मस्त बड़ी प्यारी बातें पहुंचाई है। तो एज अ मदर एंड एज अ यू नो द लेडी ऑफ द हाउस, दिस इज़ व्हाट शी डिजर्व। शी शुड बी विथ हर फैमिली। बट आपकी कभी बात हुई, उन्होंने कभी ये शेयर किया कि नहीं मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? कभी इस तरह की कोई बात हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बट शी इज़ ऑलवेज कंसर्न कि बेटा तू कैसा है, तू खाना खा रहा है, तेरा कैसा चल रहा है सब कुछ। सो हर कंसर्न इज ऑलवेज ऑन। ये जो बॉन्ड बना है माँ बेटे वाला, वो पूरी दुनिया ने देखा है, और उस बिल्कुल नेचुरल, मतलब वो तो आज भी लोग देखते हैं, उस एपिसोड को आज भी लोग देखते हैं। तो कितना प्राउड फील होता है कि आपकी एक तो रियल मदर और एक रियल मॉम। नहीं, ऑफ कोर्स दिशा दीदी जैसे उन्होंने जिस तरह संभाला है सेट पर, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो दिशा दीदी, दादाजी, अमित अंकल एंड दिलीप सर, कुछ चीज़ें ऐसी है जो ये लोग जिस तरह रहते हैं उसमें से आप सीख जाते हो। यू लर्न इट बाय जस्ट लुकिंग एट देम, कि वो लोग जिस तरह इसमें किस तरह बिहेव कर रहे हैं, एंड एज अ चाइल्ड यू स्टार्ट टू अप्लाई दैट कि नहीं मुझे भी ऐसा करना चाहिए बिकॉज सर कर रहे हैं, या मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा दिशा दीदी ऐसा कर रहे हैं। सो मैं मानता हूँ कि इन तीनों की वजह से ऑफ कोर्स द होल कास्ट, द होल क्रू विथ ऑल द डायरेक्टर्स, सभी लोगों ने बहुत प्यारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है, जो आज कहीं ना कहीं आप मुझ में देख रहे हैं, तो मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं उन सब का बीज रोपा गया है जो आप मुझे देख रहे हैं आज। जी। और आपका भी इनपुट देखा था मैंने, जिसमें आपने आपका वो जो हेयर स्टाइल फूंक उड़ाने का और वो टिप बारिश वाला, वो तो बहुत वायरल हुआ था। पहले ये जो बाल उड़ाने वाला था, ये ट्रिक कैसे हुआ था? मतलब बताया गया था कि आपने ही सोचा था कि ऐसे ये तारक दादा तारक दादा जिन्होंने ये पूरी चीज़ लिखी है, जिनके बेस पर आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा खड़ा है, तारक दादा ने मुझे एक बार, वो ओल्ड थे तो मैं उनके लिए हमेशा एक डार्क चॉकलेट लेकर जाता था बिकॉज उनको बहुत पसंद थी। एक बार पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक मुझे कहानी सुनाने लगे, और ऐसा चॉकलेट देकर मैंने उनको चॉकलेट दिया और उन्होंने मुझे कहानी सुनाने लगे। एंड उस कहानी में एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, उसको इम्प्रेस करता है, और वो इम्प्रेस कैसे करता है? बाल उड़ा के। और तभी पहली बार मुझे उन्होंने ये चीज़ सुनाई थी, तब मैंने सिर्फ सुनी थी, इमेजिन नहीं की थी। बट ये दुनिया ना उंधा चश्मा जो उनकी किताब है, जो लिखते थे चित्रलेखा में, उसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी गई है। तो एक दिन अचानक से वो एक एपिसोड था वस्त्र विसर्जन वाला, जिसके अंदर टीवी चालू नहीं करने देते, तो हम लोग सब लोग कपड़े निकाल कर हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो उसमें उस कपड़े निकालने के पहले वाले सीन में दिलीप सर सामने बैठे हैं, और दिलीप सर एंड धर्मेश सर दोनों ने ये एक इनपुट दिया कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए, इसमें कुछ होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम स्टाइल। तो तब तक ये कोई स्टाइल थी, ऐसी एक स्टाइल थी। हाँ, फिर अचानक से सर ने बोला कि अरे ये ऐसा करे तो, क्योंकि ये हुआ गया, ये हुआ है, ये ऐसा कुछ करे तो बोला ऐसा कर एक बार, ऐसा हो रहा है तेरे से, और हो गया। हाँ यही चाहिए बस, परफेक्ट, चलो करो। और वो हो गया। एंड बारिश का टिप वाला बहुत वायरल, आज भी लोग उसको देखते हैं, छोटे वाले और बड़े वाले टप्पू को करके रिलेट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग करवाते हैं। अरे रुको टिप सुना दो ना। अरे मैं शायर थोड़ी हूँ, और टिप कोई शायरी है ही नहीं। बट हाँ, वो बड़ा ही फनी सा एक जो रील में बहुत ही फेमस हो गया, तभी भी ऑफकोर्स लोगों को बहुत पसंद आया था, बट इतना क्वाइट मेमोरी नहीं था लोगों में कि हाँ भाई ये वो वाला सीन है। बट रील के वजह से वो बहुत लोगों तक पहुंच गया, और बहुत लोगों ने इसको एंजॉय किया। आई एम ग्लैड लोगों को मज़ा आ रहा है, हम लोगों को हंसा पा रहे हैं विदाउट किसी को हर्ट किए, विदाउट किसी की बात नीचे ऊपर किए, इनोसेंट
लाफ्टर अगर हम किसी के चेहरे पर ला पा रहे हैं तो मैं मानता हूँ हमसे नसीबदार और कोई नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। आपने बोला लव लाइफ की बात की, आपने प्रपोज करने की बात की, रियल लाइफ में कोई है, कोई आ रहा है? नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। मेरी बहुत सारी खबरें घूम रही है मेरे नाम से, लेकिन मैं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही मैं कोई रिलेशन में हूँ। बट हाँ, मतलब हमेशा से कहता हूँ आई एम सिंगल एंड ऑलवेज रेडी टू मिंगल। बट क्यों, मतलब नहीं है? पे नहीं हूँ। बट क्यों नहीं क्यों है? मतलब आमतौर पे अब तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो प्यार क्यों नहीं है लाइफ में? प्यार इसलिए नहीं है क्योंकि कहते हैं ना कि हम पूरा दिन इतना काम में फोकस रहते हैं कि हम किसी और पर ध्यान नहीं दे पाते। और कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए यू नीड टाइम, यू नीड योर ओन स्पेस। जो होगा वो भी होगा, अभी कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा और काम कर लेते हैं। मॉम डैड बोलते हैं कि नहीं अब होना चाहिए, अब उम्र हो रही है, अब सब कुछ होना चाहिए, प्रेशर होता है कुछ? हाँ होता तो है, वो आ जाता है बीच बीच में वो। का जो प्यार वो अरेंज होगा या लव मैरिज होगा, लव वाला होगा? उसके लिए हम फिर से मिलेंगे कुछ सालों बाद। इधर बीच अगर हम बात करें, शो के में बहुत सारी बातें उभर कर आई हैं सामने, जो कि शायद शो के लिए भी अच्छा नहीं था, प्रोड्यूसर के लिए, असित जी के लिए भी अच्छा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस दौरान। आपने भी बहुत सारी खबरें देखी होंगी, कैसे रेट किया आपने, क्या कुछ? नहीं ठीक है, हर किसी को खुद के लिए स्टैंड लेने की कहते हैं ना कि वो गरज दिखती है तो उसको खड़ा रहना चाहिए। दैट इज़ द गुड साइन, दैट इज़ द साइन कि हम एक अच्छी दुनिया में रहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, आप उस गलत के सामने बोल सकते हो, तो आप एक अच्छी दुनिया में रहते हैं। आप नहीं बोल सकते, उसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी, कि आप मतलब गलत के सामने गलत भी नहीं बोल सकते। तो अगर किसी को कोई बात उनके दिमाग में उनके हिसाब से अगर वो चीज़ गलत लगती है और अगर उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, देन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद मेरा माई प्रेयर्स एंड माई ब्लेसिंग्स और वट एवर आई कैन डू, वो मेरा उनके साथ है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये चीज़ भी मानता हूँ कि घर की बात घर में रहनी चाहिए, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। बट जिस तरह से जेनिफर मैम ने सारी चीज़ें ली, पुलिस केस तक होगा, बहुत सारी चीज़ें, अब तो बहुत बड़े लेवल पर हो गया सारी चीज़ें, अभी भी जो कोर्ट में मामला चल रहा है, आपसे कभी बात हुई या आपको लगा तो यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसा आपको लगा? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई इस मुद्दे को लेकर। बट ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि वो घर की बात घर में रहनी चाहिए, और मतलब होता है ना कि वो घर का मुंह भी, जैसे आई कम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली तो हमारे उसमें वैसा एक वो होता है कि अगर कोई भी बात है तो सब लोग बैठ जाओ और बैठ के रिजॉल्व करो। देयर शुड नॉट बी एनी वो अलग तरीके से उस बात को रिप्रेजेंट करना या गोल गोल बात को प्रेजेंट करना, वैसा नहीं। बैठिए एंड फेस टू फेस बात करिए एंड रिजॉल्व इट, फोकस ऑन रिजॉल्विंग इट। दिस इज नॉट अ फाइट, दिस इज लाइक अ कॉन्वर्जेशन। तो मैं मानता हूँ कि कॉन्वर्जेशन होना चाहिए। एंड बट सी, वी डोंट नो क्या हुआ है। मैं इस बात को लेकर मैं कुछ भी बोलूँगा तो इट विल बी अ इनजस्टिस टू एनी ऑफ इट। तो मुझे इस बारे में एक्चुअली कुछ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज जो जेनिफर दीदी हो या कोई भी हो, everybody is doing what they feel right, and I respect them, and whatever they are doing, my full support to them. They have my all the players, हाँ, all the prayers are with them. बट आप अगर ऐसा पूछेंगे कि वो मैं हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं अलग थॉट ऑफ स्कूल से आता हूँ, मैं अलग तरीके से बिहेव करता हूँ, मैं अलग ही इंसान हूँ। अब क्या बोलूँ मैं उसमें। आज जब आप देखते हैं लोग सड़क पर निकलते हैं, आपको टप्पू के लोग रोकते हैं, फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, तब वो लगता है कि आपने लाइफ में कुछ किया, क्योंकि ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। हाँ, मतलब एज एन एक्टर आपको और क्या चाहिए? हैरी पॉटर को हैरी पॉटर करके ही बुलाएंगे, और क्या करके बुलाएंगे? एंड मतलब दैट इज़ व्हाट दे लाइक, ऑडियंस को पसंद है वो। तो ये मैं अपने आप को डेफिनेटली नसीबदार मानता हूँ। और मैं जैसे आप कहा कि ये हम सच में हम अपने आप को नसीबदार मानते हैं, क्योंकि किसी की भी बात को छोटा दिखाना, किसी को भी गलत बोलना या एक गाली, एक सॉफ्ट लैंग्वेज में गाली बोलकर हंसाना इज नॉट तारक मेहता। तारक मेहता इज मच मोर बियॉन्ड दैट। वो एक निर्दोष हंसी देता है आपको। आप उस चीज़ को, आज लोग खाना खाते खाते तारक मेहता देखते हैं।
इट इज लाइक अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो आज भी सोसाइटी में देखा जाता है, पुराने एपिसोड देखते हैं भाई, नए पुराने दोनों देखते हैं, एंड इट इज लाइक अ ब्लेसिंग कि हम निर्दोष आनंद किसी को दे पा रहे हैं, किसी बात का कोई झगड़ा नहीं, कोई गलत बात नहीं, बस अच्छी बात लेकर हंसा कर आपके चेहरे पर स्माइल लाने का काम किया है। एंड आई फील ब्लेस्ड कि आई वाज पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस ब्यूटीफुल। आप इतने पॉपुलर थे टीवी पर, जब आपने शो छोड़ा तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे ऑफर आए होंगे स्मॉल स्क्रीन पर, छोटे पर्दे पर, आपने सीरियल में रुक नहीं किया, रीजन क्या? नहीं, ऑफर्स आए थे, बट ऑफर सब ऑफर्स तारक के रोल के ऑलमोस्ट सेम लेवल पर थे जो, हाँ, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं सेम रोल करूँ, क्योंकि सेम रोल करना था तो वहाँ पर भी कर ही सकता था ना। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूँ, मैं ये भी दिखाऊँ जो मैंने मेरी फिल्म से दिखाया। आप मेरी पहली फिल्म पप्पा तुमने नहीं समझा, सिर्फ देखिएगा, शिमारू मी पर है वो फिल्म, एंड आप देखेंगे, एंड आई एम सो श्योर, आई कैन बेट ऑन दिस, एनीबडी इन द वर्ल्ड वो फिल्म देखेगा, उसकी आंखें नम हो ही जाएगी। वो बात ही ऐसी है, वो फिल्म ही ऐसी है। वापसी के भी स्मॉल स्क्रीन पर होगा आपका किसी सीरियल में, किसी सीरियल थ्रू? कभी आपने, चाहे हिंदी में, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, कभी सोचा है या कि इस तरह के किरदार में आना है, या कुछ सोचा है, या प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? राइट नाउ नहीं, बट मतलब मैंने कोई ऐसा बंधन नहीं रखा है कि मैं सिर्फ फिल्म्स ही करूँगा या मैं अब सीरियल नहीं करूँगा, ऐसा कोई बंधन नहीं रखा है। अगर मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इफ़ दैट रोल इज़ अप टू द मार्क, एंड उसमें ऑडियंस के लिए, अगर एक ऑडियंस को सर्व करने के लिए मेरे पास अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, आई विल डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ इट। अबाउट रियलिटी शोज लाइक बिग बॉस, कभी अप्रोच किया गया बिग बॉस के लिए आप? हाँ, बिल्कुल अप्रोच किया गया है, बट मतलब ड्यू सर्टन रीजंस वो अंदर हमारे कॉन्वर्सेशंस की वजह से वी कुडंट मूव अहेड। बट हाँ, मतलब आई वुड लव टू डू बिग बॉस समडे, नॉट राइट नाउ, बट समडे यस, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट। कब की बात है, और क्या कुछ हो गया था कि आपने नहीं हो पाया? वो मैं बताऊंगा आपको शांति से। कब हुआ था? पिछले सीजन? नहीं, दो सीजन पहले। जी। इसके अलावा रियलिटी शो खतरों खिलाड़ी भी है, इस तरह के शो में आप जाना पसंद करेंगे? हाँ, मतलब वो जाना पसंद करूंगा। हाँ, वो सांप बिच्छू वाली जो बात है उसके, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे, बट पता नहीं, वो थोड़ा सा आप जब अपने आप को देखते हैं, इतना क्यूट सा स्माइल जो लेकर आता था टप्पू, आप जब देखते हैं अपने आप को, कैसा लगता है? कैसे फीलिंग आती है आपको जो अपने बचपना देखते हैं, जब वो टप्पू इतना चुलबुला, इतना समझदार, सोसाइटी का सबसे स्मार्ट बच्चा? वही लगता है जो अपने आप को शीशे में देखते तो वही फीलिंग आती है। यू डोंट फील एनी डिफरेंस। ये तो आप बहुत बदल गए। आपको वही लगता है जो आप हैं, बस उसमें आपको यू डोंट फील एनीथिंग एल्स। सो भव्या, अगर अब भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट की बात करें, क्या कुछ चल रहा है? फिल्में आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा बताइए आप। यस, 2023 एंड 24 वाज वेरी ब्यूटीफुल। हमने एक गुजराती फिल्म की जो मेरी पहली ऐसी गुजराती फिल्म थी, या पहली ऐसी फिल्म थी जो हमने लंदन में शूट की या आउट ऑफ इंडिया में शूट की। तो लंदन में ये फिल्म शूट हुई है जिसका नाम है ओम स्वीट होम, एंड बहुत ही कमाल पूरा जो स्टोरी लाइन है बहुत ही कमाल है। टीकू तलसानिया सर इसके अंदर फिल्म में मेरे पिताजी बने, एंड फुल धमाल फिल्म है। मज़ा आएगा, जब भी रिलीज होगा तब बहुत मज़ा आने वाला है। ऑफकोर्स धर्मेश सर ने ही डायरेक्ट किया है। एंड उसके बाद मैंने एक हिंदी फिल्म की, केसरी वीर नाम की, जिसके अंदर सुनील शेट्टी सर, विवेक ओबरॉय सर एंड सूरज पंचोली इज़ पार्ट ऑफ, आई एम पार्ट ऑफ दैट फिल्म। एंड ये फिल्म बहुत ही धमाका करने वाली है, बिकॉज एक गुजरात के एक ऐसे इतिहास पर ये फिल्म बनी है कि जो बहुत कम लोगों को पता है। एंड दिस फिल्म इज टचिंग दैट इमोशन ऑफ दैट, वो जो इमोशन है एक गोहिल समाज का, उसको ये इमोशन को पकड़ रही है, जो बहुत प्यारी बात है। और तीसरी मेरी फिल्म जिसका नाम है अजब रातनी गजब बात, जो हमने लास्ट ईयर शूट की थी, जो इस ईयर अभी 2024 15 नवंबर को
ये हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो अभी उसकी तैयारी चल रही है, अभी उसके ही लिए सब जगह भागम दौड़ी चल रही है। एंड यस, तो रीसेंट वर्क्स में ये सब अभी चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो छोटे एड्स एंड शूट्स वो सब तो छोटा चलता रहता है, बट फिल्म्स में ये अभी चल रहा है। एनी मैसेज फॉर फैंस जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब भव्या वापस स्मॉल स्क्रीन पर आए? प्रोजेक्ट के साथ तो आ ही रहे हैं, फिल्मों के साथ आ ही रहे हैं, बट स्मॉल स्क्रीन पर कब वापस आए, उनके लिए कोई मैसेज? सून जल्दी आऊँगा, आपको स्मॉल स्क्रीन पर आपको एंटरटेन करने के लिए जल्दी आऊँगा। ऐसा समझिए कि मैं अभी ट्रेन हो रहा हूँ, जैसे ही ट्रेन हो गया वैसे आपके लिए वापस आऊँगा। Thank you so much, Bhavya. Thank you so much. All the very best. Thank you so much.